Hello students, welcome back to my channel Books and Brain, and today we are going to learn something new and the topic is number system संख्या पद्धति। इसका पहला टॉपिक जो है वो है नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 आर काउंटिंग नंबर। जो आपने काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 जो कि इनफाइनाइट तक होता है आपने पढ़े होंगे, इन्हीं नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या। इसको अगर डिनोट करने की बात हो तो इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और यहाँ हम इस तरह से रिप्रेजेंट उसे कर सकते हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। इसका मतलब होता है कंप्लीट नंबर। अगर हम अपने नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड करें, यानी जो भी हमारा कलेक्शन नेचुरल नंबर का था उसमें ज़ीरो को भी ऐड कर दें, तो जो न्यू कलेक्शन बनता है वो कहलाता है हमारा होल नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। जो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस है केवल इतना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है। इसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर आपने क्लास 7th में आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा। नंबर लाइन में हम सेंटर में 0 लिखते हैं और इसके राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिखते हैं। इन्हीं पॉजिटिव नेचुरल नंबर का अगर हम मिरर इमेज बनाएं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे नेगेटिव नंबर कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के जो कलेक्शन होते हैं, इस कलेक्शन को हम इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहते हैं। यानी अगर इसकी डेफिनेशन हमें कहनी हो तो हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल Z। इसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटर में 0 और राइट हैंड साइड में 1 2 3 पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट तक, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर ये भी इनफाइनाइट तक। आपने यहाँ देखा होगा कि हमारे 3 टॉपिक पढ़ाए गए। ये टॉपिक आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर पहला आता है होल नंबर। होल नंबर के अंदर में सभी नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा आता है इंटीजर। इसमें क्या होगा कि आपका नेचुरल नंबर, आपका होल नंबर, ये दोनों टॉपिक आपके इसमें इंक्लूड होंगे। जैसे जैसे ये क्रम बढ़ता जाएगा टॉपिक न्यू होंगे, पिछले जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो उसमें इंक्लूड होते रहेंगे। हमारा फोर्थ टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर। अब है हमारा अगला टॉपिक है रैशनल नंबर। आपने कुछ नंबर्स देखे होंगे 1/2 3/4 या नेगेटिव में या पॉजिटिव में, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, भिन्न के रूप में। इस फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हो, जिस फॉर्म को हम कहते हैं P/Q। P हमारा होता है न्यूमरेटर यानी अंश, Q हमारा होता है डिनोमिनेटर यानी कि हर। जो भी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कि P/Q फॉर्म में, जहाँ पर हमारा P और Q जो होगा वो इंटीजर होगा, यानी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जहाँ पर Q यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका ये मतलब है कभी भी नीचे अगर आपको 0 दिखता है डिनोमिनेटर में, तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। ऊपर 0 हो सकता है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल Q। इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो एक फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो कि P/Q फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर P और Q हमारे इंटीजर्स है और Q हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। उसको अगर हम लिखना चाहें, जैसे हमारा -29 है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे 1 लाए क्योंकि सभी नंबर के नीचे 1 मौजूद होता है। 0 को आप ऐसे ले सकते हैं, 17 को आप ऐसे ले सकते हैं। जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सभी रैशनल नंबर कहलाएंगे। इसी टॉपिक में न्यू टॉपिक जो इंक्लूड हुआ है वो हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन, यानी दशमलव प्रसारण। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि शांत दशमलव प्रसारण। दूसरा हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये हमारा अशांत होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें नंबर्स रिपीट होते हैं। थर्ड हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसमें नंबर रिपीट नहीं होते और वो टर्मिनेट भी नहीं होता। टर्मिनेट उसे कहते हैं जिसमें हमने ना कोई डिवाइड किया, डेसिमल में आंसर लाया, डेसिमल में हमारा आंसर एंड हो गया। जो आंसर हमारा एंड हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। जिसमें हमने ना डिवाइड किया और हम डेसिमल में आंसर आ रहा है और नंबर कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें 2 टाइप होते हैं, एक में सेम नंबर बार रिपीट होता है लेकिन एंड नहीं होता, तो वो सेकेंड टाइप कहलाएगा। थर्ड जो हमारा है कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं डिवाइड में लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहलाएगा। और यही हमारा जो थर्ड पार्ट है ये हमारा इर्रेशनल होता है। बाकी जो 2 हमने पढ़ा है ये दोनों हमारा रैशनल यानी परिमेय होता है, परिमेय संख्या, और ये हमारा इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर पे। अ नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर इफ इट हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अभी आपने 3 टाइप पढ़े, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग।
एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब समझते हैं कि नॉन रिपीटिंग होता क्या है। यहाँ पे हमने एक नंबर को डिवाइड किया, जो उसका जो आंसर आया कुछ इस टाइप से आया 020। आप यहाँ देख रहे होंगे कि पहले 2 के बाद सिंगल 0 था, बाद में डबल 0 आया, फिर ट्रिपल 0 आया, फिर बाद में 4 टाइम 0 आया। नंबर रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो 0 है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मान लो कि आपका डिवाइड के बाद आंसर कुछ इस टाइप से आता 0.2222, ये भले ही टर्मिनेट नहीं होता पर हमारा नंबर सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसे आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कह सकते हैं। और वो रैशनल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट भी ना हो, मतलब नंबर हमारे डिफरेंट आए या उसमें गैप ज़्यादा हो, तो उसे आप इर्रेशनल कह सकते हैं। या जितने भी आपके ऐसे रूट नंबर, जैसे √2 हो गया आपका, √7 हो गया आपका, या √10 हो गया, ये ऐसे नंबर रूट के हमारे जो किसी के भी स्क्वायर रूट नहीं है। जैसे हमारा 4 2 का होता है, 9 3 का होता है स्क्वायर रूट, लेकिन ये 2 7 10 ये किसी के भी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं है। ऐसे नंबर्स को भी हम इर्रेशनल कहते हैं। या डिवाइड के बाद जो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उसमें हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आए यानी अशांत आए, और नंबर रिपीट भी ना हो, या रिपीट हो तो सेम फॉर्म में ना हो, वो डिफरेंट फॉर्म में हो, तो उन्हें हम इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल पढ़ा। इस टॉपिक के दौरान आपने एक टॉपिक पढ़ा डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसारण। इसके 3 टाइप थे। इन तीनों टाइप का मैंने एक फुल्ली एक्सप्लेनेशन वाला एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप भी देखिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे, सभी की हेल्प हो। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैथ्स एंड साइंस के सभी चैप्टर सिलेबस वाइज आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सभी तक पहुंचे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए ताकि सभी तक पहुंच जाए। थैंक यू।